कर लेंगे, अब 3-4 दिन तक बाहर घूमेंगे, कुछ तो चाहिए, दक्षिणा मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन हम अपने आप बना के पाएंगे भोजन, तुम्हारे हाथ का नहीं पाएंगे। वैश्या बोली जो आज्ञा आप पाओ। रोटी बनाने के लिए बैठे तो वैश्या बोली मेरे घर पर आप आए और आप अपने हाथ से रोटी बना रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं 5 की जगह 7 सोने की मोहर दे दूंगी, रोटी मुझे बनाने दो। हाथ धो करके बालक उठ गया, बोले लो बनाओ। वैश्या ने रोटी आदि बना करके थाली में रख करके सन्मुख पधरा दिया। बालक जैसे ही पाने के लिए बैठा, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, बोले मेरा मन होता है मैं अपने हाथ से आपको खिला दूं। बालक बोला भाग जाऊंगा, तुम्हारे हाथ का पाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। 15 सोने की मोहर दे दूंगी मैं दक्षिणा में। बालक ने मुंह खोल लिया, लो खिलाओ। वैश्या ने कवल तो नीचे रखा और कहा महाराज अपने पिताजी को जाकर के कह दीजिएगा पाप के बाप का नाम है लोभ। बताइए आप मेरे घर का जल पीना पसंद करते हैं? कभी नहीं। आपको पता चल गया कि मैं वैश्या हूं, उसके बाद मेरे घर का भोजन पाना चाहिए था? नहीं पाना चाहिए था। मेरे हाथ की बनी रोटी खानी चाहिए थी? नहीं खानी चाहिए थी। मेरे हाथ से आपको खाना चाहिए था? नहीं। ये सब आपने क्यों किया? बोले तुम्हारी श्रद्धा। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, सब दक्षिणा। महाराज पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ किसे कहते हैं? जितना प्राप्त हो उससे अति की कामना, इसको लोभ कहते हैं। पिताजी से जाकर के कह देना पाप के बाप का नाम लोभ है। ब्राह्मण बालक ने वैश्या के चरण पकड़ लिए, बोले धन्यवाद, आप तो मेरी गुरु हो। मैंने आपको किस रूप में देखा, पर आपने तो मेरे चक्षु खोल दिए। इसलिए भैया जीवन में पाप से बचना है, लोभ से बचो। यदि कभी आपसे कोई पाप हो जाए तो एक बार एकांत में बैठ के विचार करना कि मैंने कब लोभ किया था। आपको पता चल जाएगा कि आपने लोभ कब किया, क्योंकि बिना लोभ के कोई पाप होता ही नहीं है।